इंग्लिश चैप्टर 3 पोयम द सेड। पोयम का नाम है द सेड। ठीक है, आइए हम इस पोयम को बहुत ही आसानी पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको पोयम अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और ये पोयम 100% आपको समझ में आ जाएगी। इसके जो कठिन वर्ड हैं उसे भी देखेंगे और इस पोयम को आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए हम पोयम को स्टार्ट करते हैं। पोयम से पहले थोड़ी सी भूमिका दी गई है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और कुछ बताया गया है सेड क्या होता है, कैसा होता है, किस लिए होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सबसे पहले जो पोएट है, जो कवि है, वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, देखिए, कह रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि व्हाट अ सेड इज, कि एक सेड क्या होता है। कह रहा है डू यू नो व्हाट अ सेड इज़, क्या आप जानते हैं कि एक सेड क्या होता है। अब आगे कह रहा है कि अ काउ सेड, एक काऊ की सेड, अ टूल सेड, टूल सेड, वुड सेड मतलब लकड़ी की सेड, फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कि अब देखिए, अब इसमें थोड़ी सी फिर एक बार इस बात को समझिए। पहले आपसे पूछ रहा है कि डू यू नो व्हाट अ सेड इज़, कह रहा है क्या आप जानते हैं कि एक सेड क्या होता है, एक छप्पर क्या होता है। जैसे कि अ काऊ सेड, एक गाय का छप्पर, अ टूल सेड, एक सामान का छप्पर। ठीक, जैसे टूल्स रखने वाला औजार होता है, औजारों का सेड होता है। ठीक है, अलग रखा जाता है। अ वुड सेड, लकड़ी का छप्पर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, कह रहा है इट इज़ अ स्मॉल रूम, जो सेड होता है वो क्या होता है, इट इज़ ए स्मॉल रूम, यह एक छोटा सा रूम होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो कि हमारा जो मेन हाउस होता है उससे थोड़ा सा दूर होता है। और किस लिए होता है, फॉर स्टोरिंग, इकट्ठा करने के लिए होता है। और कीपिंग, या रखने के लिए होता है। थिंग्स, वस्तुओं को। एनिमल्स, जानवरों को। टूल्स, औजारों को। व्हीकल्स, यानी व्हीकल समझ रहे हैं, गाड़ी घोड़ा, यानी कि इन सारे चीज़ों को रखने के लिए जो है अलग अलग शेड बनाए जाते हैं। अब कह रहा है आस्क योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर से, अपने सहपाठी से, अपने सहयोगी से पूछिए क्या, कि इफ़, यदि, सी, यदि आपका पार्टनर लड़की है तो सी मानेंगे, यदि लड़का है तो ही मानेंगे। ठीक है, कि सी या ही हैज़ एवर सीन अ सेड, कि क्या वह जो है कभी सेड कोई देखा है। लेट हर हिम, यदि लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। कह रहा है लेट हर हिम, या तो उसे बताने दीजिए, डिस्क्राइब करने दीजिए, वर्णन करने दीजिए। इट टू द क्लास, इसके बारे में क्लास में। ठीक है, नाउ रीड द पोएम, और उसके बाद क्या करिए, पोएम को पढ़िए। अब इस पूरे लाइन का जो है हम अपनी भाषा में आपको बताते हैं। कवि जो है आपसे पूछ रहा है कि क्या आप जो है सेड के बारे में जानते हैं कि सेड क्या होता है। जैसे कि एक काऊ सेड, एक टूल सेड, और एक वुड सेड होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कि जो सेड होता है एक छोटा सा रूम होता है जो मेन घर से थोड़ा सा दूर होता है, जो स्टोरिंग करने के लिए होता है, सामान वस्तुएँ रखने के लिए होता है। एनिमल्स जिसमें रखे जाते हैं, टूल्स रखे जाते हैं, व्हीकल्स रखे जाते हैं। कह रहा आप अपने पार्टनर से, सहयोगी से पूछिए, फ्रेंड से पूछिए कि क्या उसने कभी कोई सेड देखा है। यदि उसने सेड देखा है तो उसे कहिए कि इसका वर्णन करे, इसके बारे में डिस्क्राइब करे इस क्लास में। और उसके बाद जो है आप इस पोएम को पढ़िए। ये पूरा कन्फर्म हो गया आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी जरूर करना दोस्तों, और इसे लाइक भी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आइए हम अपनी पोएम की फर्स्ट लाइन देखते हैं। कह रहा है देयर्स अ सेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। कह रहा है देयर्स अ सेड अब एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। कह रहा है एक जो है सेड है, एक छप्पर है जो हमारे गार्डन जो है उसके बॉटम में, बॉटम मतलब तली में, यानी कि नीचे। ठीक, गार्डन के नीचे तली में क्या है, एक सेड है। ठीक है, विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जो कि जहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ है जिस शेड में, उस शेड में जो दरवाज़ा लगा हुआ है उस पर जो है स्पाइडर्स वेब यानी मकड़ी का जो झाला जो है उस दरवाजे पे इधर उधर पूरा क्रॉस करके लटक रहा है। फिर एक बार समझिए इसे, दोनों लाइन को। कह रहा है देयर्स अ सेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। कह रहा है कि हमारा जो गार्डन है उसके नीचे जो है एक सेड बनाया गया है। ठीक है, जिस सेड के दरवाजे में जो स्पाइडर्स वेब हैं, मकड़ियों का जो झाला है दरवाजे के आर पार जो है लटक रहा है, लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है द हिंगेज आर रस्टी, द हिंगेस आर रस्टी। अब देखिए इसमें देखिए रस्टी जो दिया है, रस्टी मतलब होता है जंग खाया हुआ। रस्टी मीन्स क्या होता है, जंग खाया हुआ। हिंगेस किसे कहते हैं, हिंगेस जैसे कि जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा में जो कब्ज़ा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, हिंगेस कहते हैं। ठीक है,
तो कह रहा है कि द हिंगेज आर रस्टी, यानी जो दरवाज़ा है उसका जो कब्ज़ा है जो लोहे का बना होता है वो क्या रस्टी हो जो है जंग खा चुका है। एंड क्रैक इन द विंड, और क्या करता है, और कह रहा है कि क्रैक इन द विंड, और क्रैक मतलब होता है यहाँ चरमराहट से तात्पर्य होगा, ठीक है, क्रैक इन द विंड। और कह रहा है जब हवा बढ़ती है तो क्या कहता है चरमराता है, जैसे मतलब अगर आपका कोई दरवाज़ा लगा हुआ है और उसमें जो कब्ज़ा है वो मूर्छा खा गया पूरा, ठीक है, तो जब हवा बहेगी ना तो थोड़ा सा चरचराएगा, दरवाज़ा चरमराएगा, ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर बता रहा है। फिर कह रहा है कि ये सारी आवाज़ें मुझे कब सुनाई देते, व्हेन आई एम इन द बेड, जब मैं बेड में होता हूँ, जब अपने बिस्तर पे होता हूँ, आई ले एंड लिसन, यानी जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ होता हूँ तब मैं इस सारी आवाज़ों को सुनता हूँ। अब फिर इस बात को अपनी हमारी भाषा में इस 4 लाइन को देख लीजिए। कह रहा है कि हमारा जो गार्डन है उसके नीचे एक जो शेड है, छप्पड़ है, उसका जो दरवाज़ा है उसके दरवाजे के जो आर पार जो है मकड़ी का जो झाला लगा हुआ है, क्रॉस किए हुए है, और उसमें जो दरवाज़ा है उसमें जो हिंगेज है, हिंगेज यानी कि जो कब्ज़ा लगा हुआ है वह पूरा जंग खाया हुआ है, ठीक है, और जब हवा बहती है तो वो चरमराता है। इस बात को मैं अपने बेड में सोए हुए लेटे लेटे सुनता हूँ। बस समझ में आ गई 4 लाइन। अब देखिए नेक्स्ट लाइन का, कह रहा है कि आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कह रहा है मैं जो है एक दिन उस दरवाजे को खोलूँगा, ठीक, जो दरवाज़ा चरमरा रहा है, कह रहा है कि आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कह रहा है मैं एक दिन उस दरवाजे को अवश्य खोलूँगा, ठीक है। कह रहा है देयर्स आर डस्टी ओल्ड विंडोज़, कह रहा है देयर्स आर डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, कह रहा है कि और क्यों खोलूँगा, क्योंकि कह रहा है देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डस्टी मतलब धूल धक्कड़ से भरी हुई विंडोज़, पुरानी पुरानी खिड़कियाँ हैं, ठीक है, अराउंड एट द साइड, उसके चारों तरफ, ठीक है। आप कह रहा है विथ 3 क्रैक्स पैन्स ऑफ ग्लास, आप कह रहा है कि देखिए अब इसमें दिया है पैन्स ऑफ ग्लास, पैन्स ऑफ ग्लास मतलब होता है कांच के शीशे, ठीक है, पैन्स ऑफ ग्लास का मतलब होता है कांच के शीशे, क्रैक्स मतलब टूटे हुए, ठीक है। तो कह रहा है कि जो खिड़की है पुरानी धूल से ढकी हुई पूरा खिड़की है, तो उसके चारों तरफ क्या है, विथ 3 क्रैक्स, जो खिड़की के चारों तरफ 3 क्रैक्स हुए हैं, 3 टुकड़े में बटी हुई है, जो कि पैन्स ऑफ ग्लास मतलब कांच के शीशे के 3 टुकड़े में बटी हुई है, यानी जो डस्ट होगा पूरा डस्ट से भरी हुई है। फिर कहा आई ऑफ्टन थिंक, कह रहा मैं प्रायः सोचता हूँ या सोचती हूँ कि देयर्स समवन स्टेयरिंग एट मी, कि वहाँ पर कोई है और जब मैं वहाँ पर जाता हूँ या जाती हूँ तो वो मुझे घूरता है, स्टेयरिंग मतलब घूरना, ठीक है। कह रहा आई ऑफ्टन मैं प्रायः थिंक सोचता हूँ, देयर इज़ समवन कि वहाँ पर कोई है और इस स्टेयरिंग एट मी, और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे घूरता है, ठीक है। और फिर क्या, ईच टाइम दैट आई पास, यानी जब भी मैं उस दरवाजे के आसपास से गुजरता हूँ, पास मतलब होता है गुजरना, ठीक है, इस टाइम दैट आई पास, यानी जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दरवाजे के अंदर कोई मुझे घूर रहा है। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे, कह रहा पीप मतलब होता है झाँकना, ठीक ना, पीप मतलब क्या होता है झाँकना, कह रहा आई विल पीप मैं झाँकूँगा, थ्रो दैट विंडो उस खिड़की से, वन डे एक दिन, मतलब कह रहा है कि मैं उस खिड़की से, जो टूटी हुई खिड़की है उस खिड़की से मैं एक दिन ज़रूर उस घर के अंदर झाँकूँगा। माई ब्रदर सेज, मेरा जो भाई है वो कहता है, क्या कहता है कि देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड, कि जो शेड है यानी जो छप्पड़ है उसमें एक भूत है, ठीक है, हु हाइड्स अंडर द रूटेन फ्लोर बोर्ड्स, जो क्या हुआ है कि जो फ्लोर बोर्ड्स होता है उसके नीचे छिपा हुआ है, मतलब जो चटाई टाइप का होता है ना, कह रहा उसके नीचे जो है जो घोस्ट है वह छिपा हुआ है, ठीक है, जो चटाई है उसके नीचे सड़ा हुआ जो फ्लोर बोर्ड है उसके नीचे क्या हुआ, फ्लोर बोर्ड मतलब था फर्श बोर्ड, ठीक है, जिसे आप फर्श बोर्ड के, रोटे मतलब सड़ा हुआ, यानी जो सड़ी हुई चटाई बिछाई गई है उसमें फर्श के नीचे, तो उस फर्श के नीचे जो है घोस्ट जो है छिपा हुआ है, ठीक है। अगला कह रहा है एंड इफ़ आई ईवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, कह रहा एंड और इफ़ आई ईवर डेयर मतलब हिम्मत करना, ठीक है, कह रहा एंड और इफ़ यदि आई ईवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, कह रहा यदि मैं जो है अपने फुट को, अपने पैर को यदि अंदर रखने का प्रयास करूँगा, हिम्मत करूँगा, तो क्या होगा, जो उसके अंदर घोस्ट यानी जो भूत है वो क्या करेगा, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, ठीक है। चॉप ऑफ का मतलब होता है काट डालना, ठीक है, चॉप ऑफ मतलब होता है काट डालना। तो कह रहा है कि
ही विल जंप आउट, वह क्या करेगा, उस घर में से अंदर से बाहर निकलेगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सर को धड़ से अलग कर देगा। ठीक है, बट लेकिन आई विल टेक अ पीप वन डे, लेकिन कह रहा मैं फिर भी उस दरवाजे में, उस खिड़की से एक दिन उसके अंदर झांकूंगा ज़रूर। फिर कह रहा है कि आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि देर इज़ नॉट रियली ए घोस्ट, कि वहाँ पर वास्तव में कोई भी भूत ऊत नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि माई ब्रदर टेल्स लाई, क्योंकि मेरा जो भाई है वो झूठ बोलता है, टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, उस शेड को क्या करने के लिए, अपने डेन मतलब माद बनाए रखने के लिए मुझसे झूठ बोलता है। फिर बात समझिए, कह रहा है माई ब्रदर टेल्स लाई, यानी मेरा भाई है मुझसे झूठ बोलता है, टू कीप द शेड, उस शेड को रखने के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए, कि उसमें मैं ही सिर्फ रहूँगा और कोई दूसरा न रहे। वह अपनी उसे माद बनाना चाहता है, अपना ही घर उसे रखना चाहता है, इसलिए वो मुझसे झूठ बोलता है कि अगर ऐसा मैं कहूँगा तो उसमें कोई जाएगा नहीं, तो वह मेरे सेरा वो क्या होगा, सिर्फ मेरा ही जो क्या बोलते हैं, जो आपका शेड होगा वो मेरा ही होगा, उसमें कोई जाएगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक बार फिर समझिए इसे, कह रहा आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट, कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि वास्तव में वहाँ पर कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा भाई जो भाई है वह झूठ बोलता है, टू कीप द शेड, उस शेड को रखने के लिए, पर्सनली फॉर हिज डेन, अपनी माद बना करके। देर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग, कह रहा है कि वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे घूरता है, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, या तो विचित्र प्रकार की आवाज़ें निकालता है, एंड द स्पाइडर्स हैज़ गॉन फ्रॉम हिज वेब्स, और जो स्पाइडर्स हैं, जो मकड़ियाँ हैं, वह भी अपने जालों से वहाँ से जा चुकी हैं, सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन वह जा चुकी हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वह कब की जा चुकी हैं। ठीक है, कह रहा है कि आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, कह रहा है मैं जो है एक दिन जल्दी ही उस दरवाजे को, उस घर के अंदर उस खिड़की से झांकूंगा, और ज़रूर झांकूंगा, बट नॉट येट, लेकिन अभी नहीं झांकूंगा, लेकिन कभी ज़रूर झांकूंगा, उसमें देखूंगा उसमें कोई है या नहीं है। तो यदि आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।